हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो ये हमारी सेकंड क्लास है वोकैब सीरीज की, जो हमारी वोकैब चल रही है। और आज मैं 50 न्यू वर्ड्स लेके आया हूँ। उम्मीद है कल वाले 50 वर्ड्स आपने कर लिए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ आपको अभी क्या, वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जिनको वन वर्ड में पूछ लिया जाता है। आपके ना बस मीनिंग याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन लगा देंगे एग्जाम में। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कैसा व्यक्ति होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं छलिया। छल करेगा वो, ठीक है, वो इम्पोस्टर होगा, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इम्पोस्टर वर्ड वो बोलता है आई एम पोस्टर है, मतलब वो दिखावटी है बस। आई एम पोस्टर, जहां पे भी ये वर्ड आ जाए समझ जाना दिखावटी, उसका मतलब है छलिया व्यक्ति है वो, छल करने वाला। सेकंड है इंडेफेटेगी इंडेफेटिगेबल। इंडेफेटिगेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं थकता, कभी भी नहीं थकता, उससे कुछ ही काम करा लो थकेगा ही नहीं वो। ठीक है, वो थकने का नाम ही नहीं उसमें। ऐसा व्यक्ति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडेफेटिगेबल। इंडेफेटिगेबल। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा क्या, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो आपने सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा ये वर्ड। इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अंतर्मुखी होता है, अपने मन ही मन में सोचता रहेगा कुछ से कुछ। दुनिया में बाहर जाके वो कुछ नहीं करने वाला होता, लेकिन अपने मन में उसके तूफान चल रहा होता है। इंट्रोवर्ट है ना। इसका अपोजिट वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट, है ना, जो बाहर तूफान मचाते हैं और अकेले मन में सोचते ही नहीं, वो कुछ सो जाते हैं अकेले जाते ही तो। ठीक है, एक वर्ड आया है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है भाई? कल एक वर्ड हमने आपको कराया था जिसका मतलब बैंकरप्ट है ना। बैंकरप्ट ऐसा व्यक्ति जो अपनी ईएमआईज जो है पे नहीं कर पाया, उसके पास पैसा ही नहीं रहा। इंसॉल्वेंट का मतलब भी सेम ही होता है, दिवालिया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, अपनी ईएमआई जो है पे नहीं कर पा रहा है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है इटिनरेंट। इटिनरेंट कैसा व्यक्ति होता है? आज यहां कल वहां परसों वहां, ऐसे इस तरीके से जो है एक जगह ना टिकने वाला, बोल तो घुमंतु व्यक्ति जो घूमता रहता है इधर उधर, है ना, उसको बोलते हैं इटिनरेंट। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास इनविंसिबल। इनविंसिबल कैसा व्यक्ति होता है? जिसके अगेंस्ट आप विक्ट्री नहीं ले सकते, है? जिसको जिसको आप हरा ही नहीं सकते कभी भी, है? अजेय जिसको बोलते हैं, जिसको जीतना असंभव है। इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब क्या होता है? जिसको जीतना असंभव है, अजय है वो, इनविंसिबल। जो तुम्हारी फोन लिस्ट में, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसमें जो अजय हो ना, अजय का नाम इनविंसिबल नाम से सेव कर लेना। भाई मैं यही करता हूँ, जितने भी पर्सनैलिटीज है ना मेरी लाइफ में, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनके नाम इस तरीके से सेव कर रखे हैं। जैसे कोई अजय है, अजय का नाम मैंने इनविंसिबल लिख रखा है। जैसे गौरव है, गौरव का नाम मैंने डिग्निटी लिख रखा है। इससे क्या होता है, बार बार उनका रिपीटेशन होता रहता है ना, वो याद हो जाते हैं। वेल, इसके बाद आ जाता है हमारे पास इनवुनरेबल। इनवुनरेबल कैसा व्यक्ति होता है? जिसको आप कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। भगवत गीता में इसको कहा है अभेद्य। अभेद्य मतलब जिसको कोई नुकसान ही, आत्मा को बोलता है कि आत्मा अभेद्य है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिबर्टाइन। लिबर्टाइन कैसा व्यक्ति होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कामुक हो, हमेशा ऊटपटांग बातें करता रहता हो, इस तरीके का व्यक्ति, मतलब उसे और कोई काम ही नहीं होता, वो हमेशा इस तरीके की बातें करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लिबर्टाइन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्टियर। मार्टियर क्या कौन होते हैं? देखो आपने सुना भी होगा, जो हमारे देश के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं मार्टियर्स। तो वो हमारे लिए वो होते हैं हमारे शहीद। नेक्स्ट आ जाता है मर्सिनरी। मर्सिनरी कैसा व्यक्ति होता है? ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेता है और काम करता है, ठीक है, भाड़े का व्यक्ति है उससे। ये इंग्लैंड में मर्सिनरी जो है, ऐसे सैनिक के लिए वर्ड यूज किया जाता था जो पैसे लेके लड़ाई करता था, मर्सिनरी बोलते थे उसको। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है वेटरन। वेटरन जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको काफी एक्सपीरियंस हो जाए, और इंग्लैंड में स्पेशली ये वर्ड जो है अनुभवी सैनिकों के लिए यूज किया जाता है, वेटेरन। ठीक है, वेटरन। नेक्स्ट आ जाता है टायरेंट। टायरेंट कौन होता है? आजकल मोदी को लोग टायरेंट बोलते हैं, कुछ लोग हिटलर को बोलते थे। ऐसा लोग जो ऐसा राजा जो अपनी प्रजा पे अत्याचार करे। ठीक है, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा पे क्या करे, अत्याचार करे, उसको जो है टायरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
मिजएंथ्रोप, मिजएंथ्रोप, मिज जहां पे भी लग जाए इसका मतलब होता है नफरत करने वाला। एंथ्रोप मतलब होता है एंथ्रो, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन काइंड। तो जो नफरत करता है ह्यूमन काइंड से, इंसानों से नफरत करने वाला। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट होता है जो परोपकारी होता है, दूसरों पे परोपकार करता है। आज एक वर्ड पढ़ रहे हैं हम मिजएंथ्रोप, जो इसका उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। मिजएंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है। मिजोगेमिस्ट, मिजोगेमिस्ट एक वर्ड है, गेमे, गेमिज मतलब होता है शादी विवाह। मिज मतलब होता है नफरत करने वाला, जो शादी से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजोगेमिस्ट। एक मिजोजाइनिस्ट आता है एक वर्ड, मिजोजाइनिस्ट, GYNIST है। मिजोजाइनिस्ट मतलब होता है, जाइनिस्ट मतलब होती है लेडी, महिला, वुमेन। और जो महिलाओं से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिजोजाइनिस्ट। एक वर्ड यहां पे आया है मिजोलॉजिस्ट। मिजो मतलब नफरत करना, लॉजिक मतलब तर्क, है ना, तर्क, दिमाग की बातें। एक ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत दिमाग की बातें बताओ, अरे भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो तुरंत गुस्से में आ जाएगा, मुझे मत बता, है, उसको मतलब तर्क से नफरत होती है, उसको तर्क से नहीं समझा सकते। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम क्या? मिजोलॉजिस्ट। उसको लॉजिक से नफरत होती है, तर्क से नफरत होती है। एक होता है नेमसेक। नेमसेक मतलब होता है सेम नाम वाला व्यक्ति। मैं दीपक हूं, कोई और दीपक है, सेम नेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो मेरा नेमसेक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है आत्ममुग्ध, वो खुद में ही मुग्ध रहता है, दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी एक अलग ही दुनिया में घूम रहा है भाई, है ना। ज्यादातर गांजा पीने के बाद व्यक्ति क्या हो जाते हैं? नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? आत्ममुग्ध, खुद में बस उसकी दुनिया है। नोविस, नोविस व्यक्ति होता है नो सीखिया, जो काम कोई भी करेगा लेकिन ढंग से नहीं करेगा, बोलते हैं बेटे तू अभी नोविस है, तू पीछे आ जाए ना। नेक्स्ट है नुमिस्टमैटिस्ट। नुमिस्टमैटिस्ट कौन? नुमिस्टमैटिस्ट कौन होता है भाई? ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? कॉइन्स इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं नुमिस्टमैटिस्ट। ये व्यक्ति कॉइन्स इकट्ठा करता है पुराने टाइम में, अलग अलग कंट्री के। आजकल तुमने हरिद्वार वगैरह में देखा होगा, ऋषिकेश वगैरह में बहुत सारे कॉइन लेके बैठे रहते हैं भाई। ये इटली का कॉइन है, ये जो है फ्रांस का कॉइन है, ये जापान का कॉइन है, चाइना का कॉइन है, दुनिया भर के। बोलते हैं कि ये सिक्का आज से 500 साल पहले चलता था, ये सिक्का 400 साल पहले, 300 साल पहले। बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे उन लोगों ने कर रखे हैं और वो महंगे महंगे बेचते हैं उनको। तो ऐसे लोग जो कॉइन इकट्ठा करने की जिनको आदत होती है उनको बोलते हैं नुमिस्टमैटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास ओमनी वोरस। ओमनीवर्स, जैसे हमने हार्बीवोर्स पढ़ा था, कार्निवोर्स पढ़ा था भाई। कार्निवोर्स मतलब जो मांस भक्षी हो, हार्बीवोर्स जो क्या हो? हार्बीवोर्स क्या होता है? वो घास फूस खाने वाला शाकाहारी व्यक्ति है ना। और ओमनीवर्स कैसा व्यक्ति होता है? ओमनी, ओमनी वर्ड जहां पे भी आ जाए समझ लेना क्या है। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। ओमनीवर्स, ओमनीवर्स मतलब सब कुछ खाने वाला व्यक्ति। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट इस वर्ड के साथ बड़ी कमाल की कहानी है। जब मेरे से कुछ भी नहीं आता था ना, तो मैंने आज से 5-6 साल पहले एक व्यक्ति से पूछा, भाई मेरे को ना इंग्लिश का टीचर बनना है। उसने मेरे से यही वर्ड पूछा कि अच्छा बताओ ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, और मैं बता नहीं पाया उसे। तो उसने कहा तुझे तो बेसिक वर्ड भी नहीं आते इंग्लिश के, इंग्लिश का टीचर कैसे बन जाएगा? तो ये वर्ड फिर उसके बाद मैंने जब सर्च किया, देखा, और फिर ये वर्ड सीखे, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ये सीख के मेरे को लगा जैसे हाँ अब मैं इंग्लिश का टीचर बन जाऊंगा। मतलब होता है बचपन में एक मेंटेलिटी होती है ऐसी। तो खैर, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जिसको जीवन से आशा होती है। तुमने देखा होगा एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि एक दिन मैं तहलका मचा दूंगा, एक दिन मैं देख लेना बहुत बड़ा काम करूंगा कुछ। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। उम्मीद होती है उसके दिल में। इसका उल्टा कौन होता है? इसका उल्टा यहीं पे एक वर्ड है हमारे पास, पेसिमिस्ट बोलते हैं उसको। पेसिमिस्ट होगा, देखो यहीं, पेसिमिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है मतलब जो बिल्कुल जिंदगी से हार चुका है, उसके मन में अब कोई ये रहा, निराश व्यक्ति, पेसिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ऑर्फन, ऑर्फन तो सभी को पता ही होगा, ऑर्फनेज हाउसेज जो होते हैं ना भाई, अनाथालय जहां पे अनाथ लोग रहते हैं, तो ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। ऐसा मतलब व्यक्ति या ऐसा कुछ भी, कोई ऐसी वस्तु जिसका नेचर वर्सेटाइल हो। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। बहुमुखी मतलब वो बहुत सारे काम में सक्षम होता है करने में।
उससे बोलो भाई प्लम्बिंग कर लेते हो, बढ़िया प्लम्बिंग भी कर देता है, बढ़िया राइटिंग कर लेता है, बढ़िया टीचिंग भी कर लेता है, बढ़िया सिंगिंग कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल पर्सन बोलेंगे उसको। युक्जोरियस, अब युक्जोरियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्त्री के प्रति जो है विलासी होता है, स्त्री को वो विलासिता की नजरों से देखता है, उसके दिमाग में 24 घंटे इस तरीके की इच्छाएं आती हैं, उसको बोलते हैं यूजोरियस। अच्छा, एक वर्ड अभी मैंने बताया था आपको, क्या, लिबर्टाइन। लिबर्टाइन और यूजोरियस लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है, लिबर्टाइन और यूजोरियस। बात करें फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल वर्ड जहां पे भी आ जाए समझ लेना प्रेमी है वो किसी चीज का। फिल का मतलब होता है लवर, प्रेमी। एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोज मतलब ह्यूमन काइंड है ना, ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से प्रेम करता है, इंसानों को पसंद करता है। तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था मिजैंथ्रोप, मिजैंथ्रोप मतलब नफरत करने वाला, एंथ्रोप से, ह्यूमन काइंड से नफरत करने वाला। फिलेंथ्रोप मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन काइंड से लव करता है, इसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं इसको ना, इस वाले को अल्ट्रुइस्ट, दूसरों के लिए जीता है। फिलोलोज, ये है फिलोजाइनिस्ट। फिलोजाइनिस्ट, अभी एक वर्ड मैंने आपको बताया था इधर, मिजोजाइनिस्ट। मिजोजाइनिस्ट जो स्त्रियों से नफरत करता है, देखना तक पसंद नहीं करता, स्त्री से नफरत करने वाला। फिलोजाइनिस्ट कौन होता है, जो स्त्रियों से प्रेम करता है, ठीक है। फिलोजाइनिस्ट जो स्त्रियों से प्रेम करता है, मिजोजाइनिस्ट जो स्त्रियों से नफरत करता है। पोलीग्लोट, पोलीग्लोट ऐसा व्यक्ति होता है जो, पोली मतलब होता है जहां भी पोली वर्ड आ जाए, पोली मतलब होता है कई, बहुत सारी। पोलीग्लोट मतलब लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति। पोलीथीन है ना, सुना ना, पोली, पोली वर्ड जहां पे भी आ जाए, पोलीगोन। तो पोलीग्लोट क्या होता है, कई सारी भाषा बोलने वाला व्यक्ति। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट, पैसी मतलब शांति, शांति शांति। हमारे देश में किसने किया है शांति शांति, महात्मा गांधी ने। तो पैसिफिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो अहिंसा का पुजारी होता है, हिंसा उसको पसंद नहीं होती, पैसिफिस्ट बोलते हैं उसको। एक होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट अभी बता दिया मैंने भाई, ऑप्टिमिस्ट जो है आशावादी होगा, तो पेसिमिस्ट कैसा व्यक्ति होगा, निराशावादी व्यक्ति होगा, जिसके मन में अब कोई निराशा नहीं, कोई भी आशा नहीं है। अब उसको लगता है कि जैसे जीवन में सब कुछ लुट पिट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट व्यक्ति है फिलेंडरर। अरे ये फिलेंडरर भी थोड़ा सा ऐसे ही होता है, ये इसके जैसा ही, लिबर्टाइन और युक्जोरियस के जैसा। लिबर्टाइन, युक्जोरियस ये होते हैं ना ऊट पटांग सोचने वाले। तो ये जो हमारा क्या नाम है इसका, फिलेंडरर, ये थोड़ा सा लाइट होता है। लेकिन फिलेंडरर वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा औरतों से आशिक मिजाज वाली बातें करता रहता है ना, फ्लर्ट टाइप करता रहता है, ऐसी मतलब मजाक, तो इसको बोलते हैं फिलेंडरर। अच्छा, हमारे यहाँ देहाती में एक वर्ड बोला जाता है लंडर, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, मतलब जो है ही होता है, औरतों के मुंह लगता रहता है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन ये कंट्री का भी नाम है ना, इसराइल के साथ जिसकी लड़ाई चलती रहती है। तो फिलिस्टाइन क्या होता है, फिलिस्टाइन का एक्चुअल मीनिंग होता है आर्ट और कल्चर जिसके भेजे में नहीं भरते। ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट और कल्चर से कोई लगाव नहीं होता, ऐसा इंसान, उसको कहते हैं फिलिस्टाइन। हाँ, ऐसा इंसान जिसको आर्ट और कल्चर से कोई लगाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे फिलिस्टाइन। पोस्ट्यूमस, पोस्ट्यूमस क्या होता है, पोस्ट्यूमस देखो कोई भी काम होता है, ये पोस्ट्यूमस मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद कोई काम हुआ, जैसे किसी को प्रसिद्धि मिली लेकिन उसको पोस्ट्यूमसली मिली वो प्रसिद्धि, तो फेम मिला लेकिन पोस्ट्यूमसली मिला। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। नेक्स्ट वर्ड है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो डाक टिकट इकट्ठा करता है। जैसे अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था न्यूमिस्मेटिस्ट, है ना। न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है, जो सिक्के इकट्ठा करता है। और फिलेटलिस्ट कौन होता है, जो डाक टिकट इकट्ठा करता है। अब तुम कहोगे कोई डाक टिकट इकट्ठा ही क्यों करेगा, पागल थोड़े ना है भाई। आज मतलब एक टाइम था जब मोबाइल वगैरह नहीं आए थे, टेलीफोन भी नहीं आए थे, तब उस टाइम पे लोग डाक भेजा करते थे। तो डाक भेजा करते थे ना, मतलब पत्र वगैरह भेजते थे। तो वो क्या करता था, डाक के बाद लोग बड़े प्यार से टिकट जो है हटाते थे उस पे से, डाक पे से, और वो टिकट को रख लेते थे संभाल के। और तो मतलब कीमती चीज होती थी ये, पैसों में आते थे डाक टिकट। तो डाक टिकट कुछ लोग इकट्ठा करते थे यादों के तौर पे,
उस टाइम पे मतलब बड़ी चीज थी। देखो आज की डेट में तो हमारे पास 4-5 डाक पड़े हैं मेरे पास, ऐसे ही फाड़ देते हैं टिकट वगैरह, कुछ कोई वैल्यू नहीं है। बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन व्यक्ति पैदल चलने वाला, राहगीर जिसको कहते हैं। पेडिस्ट्रेन, पैड वर्ड जहां पे भी आ जाए समझ लें, पेडे ये पैरों से। ट्राइपोड सुना है, ट्राइपोड 3 पैर। प्लेटिपस, खैर ये छोड़ो, अभी हमने बताया पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन मतलब होता है राहगीर या पैदल चलने वाला व्यक्ति। वर्चुओसो, वर्चुओसो कौन होता है? वर्चुओसो किसी भी चीज में माहिर, किसी काम में भी वर्चुओसो, भाई वर्चू, वर्चू मिल गया उसको, गुण मिल गया ना। वर्चू मतलब क्या होता है? गुण। और वर्चुओसो मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति। वर्चुअस मतलब जो किसी भी काम में बहुत माहिर होता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोस। वर्बोस, वर्बोस है बड़ बड़ मुंह से बोलते ही रहेगा, बोलते ही रहेगा, बोलते ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो शब्द बोल बोल के थकता ही नहीं है, उसके पास बैठ जाओ भाई साहब कानों से खून आने लगेगा। वर्बोस, वर्बोस ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, वर्बोस। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास रिक्ल्यूस। रिक्ल्यूस कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो एकांत प्रिय होता है। अच्छा, एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ रिक्ल्यूस, ठीक है, बड़ा प्यारा वर्क है, उसमें उन्होंने एकांत प्रिय वाली बातें लिख रखी हैं। तो रिक्ल्यूस क्या होता है? एकांत प्रिय व्यक्ति, जिसको एकांत पसंद होता है। जाके कभी नदी किनारे बैठ गया, कहीं पर्वतों में निकल गया है, एकांत प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट बेहद खतरनाक व्यक्ति होता है। वो तुम्हारे दुख में होने पे हंसेगा, मतलब उसको बड़ा सुकून मिलता है जब कोई दुख में होता है, कोई बिलबिलाता है, रोता है, परेशान होता है, तो उसको बड़ा सुकून मिलेगा, है ना। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? सैडिस्ट। एक होता है समैरिटन। समैरिटन व्यक्ति होता है जो दूसरों की मदद करता है, ठीक है, अगर आप उससे हेल्प मांगने जाओ भाई वो हेल्प कर देगा, समैरिटन बोलते हैं उसको। एक वर्ड आता है यहाँ पे सोमनैम्बुलिस्ट। सोमन, सोमन ये वर्ड जहां पे भी आ जाए समझ लो सोने वाली बात हो रही है। सोमन एम्बुलिस्ट, एम्बुलिस्ट मतलब होता है एम्बल, एम्बल वर्ड जहां पे भी आ जाए चलने की बात हो रही है, तो सोना और चलना। भाई सोमन वर्ड जहां पे आ जाए समझ लो सोने की बात हो रही है, एम्बल वर्ड जहां पे आ जाए चलने की बात हो रही है। एम्बुलेंस सुना है ना, एम्बुलेंस, हाँ, तो सोमन प्लस एम्बल, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला व्यक्ति। सोमनलोकिस्ट, सोमन मतलब सोने, और लोक, लोक वर्ड जहां पे भी आ जाए बोल दो बोलना, जैसे तुमने सुना होगा लोक्विस्ट। तो लोक्विस्ट क्या होते हैं? सोलिलोक्वी, ये बहुत सारे लोक वर्ड से बने हैं। लोक का मतलब होता है बोलना, LOQU। तो जो ये हमारे पास सोमनलोकिस्ट होता है, सोते सोते बात करता रहता है, सोते सोते बोलता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सोमनलोकिस्ट। स्टोइक, स्टोइक नेचर जिसका होता है वो जो है बड़ा कमाल का इंसान होता है। दुख विपत्ति पीड़ा आती रहे बड़े शांति से उनको सहता जाता है। ऐसा व्यक्ति स्टोइक नेचर का होता है जो दुख पीड़ा दिक्कतों को शांति से सहता रहता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास स्वैस बकलर। स्वैस बकलर कौन होता है? ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बेहद साहसी होता है, इसको लाइफ में रोमांच चाहिए, शांति से नहीं बैठेगा भाई। अभी इसने देखा, नजर पड़ी 2 छत पे, तो इसके दिमाग में आइडिया आएगा, इस छत से छत पे कूद जाएगा तू, भले टांग टूटने का डर नहीं होता इसको। ऐसे व्यक्ति बड़े डेयरिंग टाइप होते हैं, है ना, पंजी जंपिंग करेंगे जा जाके, और भाई स्काई डाइविंग करेंगे, मतलब उनको लाइफ में चाहिए रोमांच, कुछ ना कुछ उनको तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं, वही वाला सीन है। तो कौन होता है? स्वैस बकलर, ऐसा व्यक्ति जो जिसको मन में तूफानी आइडिया जाते रहते हैं, बस उसको तूफानी सूझती है। टीटो टेलर, टीटो टेलर होता है शराब से नफरत करने वाला व्यक्ति, एक बूंद नहीं पिएगा वो। हालांकि एक बूंद पीने में क्या दिक्कत है, नशा थोड़े ना हो जाएगा, लेकिन उसको तो एक बूंद से भी नफरत है। ऐसा व्यक्ति देखो, हालांकि शराब जो है ज्यादातर मेडिसिन में होती है, ज्यादातर मेडिसिन में अल्कोहल होता है, लेकिन अगर मेडिसिन बोल के उसको खिला रहे हो तो दिक्कत ही नहीं है उसको, किसको पता नहीं है, लेकिन उसको शराब ले आओ और ऐसे एक बूंद डाल दो, लो भाई एक बूंद, वो गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि वो बोलता है मैं शराब से नफरत करता हूं बस। टीटो टेलर, ऐसा व्यक्ति कौन होता है? टीटो टेलर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टर्माजेंट, या टर्माजेंट बोलेंगे इसको। टर्माजेंट ऐसी औरत जो बहुत झगड़ालू होती है, बेहद लड़ाकू टाइप औरत होती है, शांति से नहीं रहेगी घर में, बस कोई बहाना मिला नहीं हो गई शुरू, लो जी लड़ाई, तूने उसे ऐसे क्यों कह दिया था, 3 साल पुरानी बात उठा लेगी, 3 साल पहले तूने ये काम कर दिया था, बस आ गया उसका मूड, सींग पहना के रखती है बस। तो ऐसी औरत कौन होती है? टर्माजेंट जो है।
एक वर्ड है हमारे पास ट्रूएंट। ट्रूएंट ऐसा व्यक्ति होता है जो कामचोर होता है, उसको काम करने का मन नहीं करता, ट्रूएंट बोलते हैं, है ना। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर तो आप सभी को पता ही होगा, स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति। बहुत सारे लोग आजकल अपने आप को वॉलेंटियर बोलते हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है टॉपर या फिर शॉर्ट बोलते हैं इसको, टॉपर शॉर्ट, ऐसा व्यक्ति जो शराबी हो, पियक्कड़, है ना। तो इस तरीके से हमने आज 50+ वर्ड कर दिए हैं, और ये एक बार रिवाइज करना, वीडियो को 2-3 बार देखो, बढ़िया मतलब लर्न हो जाएंगे सारे के सारे। और ये वे वर्ड हैं कि अगर आपके प्रिपेयर है ना, मैं गारंटी लेता हूं इंग्लिश के किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ जाना, धज्जे उड़ा दोगे भाई वो कैब की, क्योंकि ये ही वर्ड आते हैं। फालतू का कूड़ा नहीं लपेटना, कूड़ा नहीं उठाना, जो वर्ड आते हैं ना एग्जाम में बस वो कर लो। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें, मैं आपको बता दूं, मैंने जो है वर्ड पावर मेड इजी, या फिर जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी बुक है ब्लैक बुक, कई सारी बुक का मैंने मतलब इसमें से हेल्प ली है, तब जाके मैंने लिस्ट तैयार की है। ये ऐसे वर्ड है जो आते ही आते हैं। कोई भी दिक्कत हो किसी वर्ड में तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।